नमस्कार। पंकज चौधरी के उत्तर प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष बनने के बाद से सूबे के राजनीतिक गलियारों में एक प्रश्न लगातार तैर रहा है और वो प्रश्न है कि क्या अब एनडीए के भीतर यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भीतर उत्तर प्रदेश में अपना दल की भूमिका कमजोर होगी, उसकी मोल भाव करने की क्षमता घटेगी। जी हां, ये सवाल लगातार शोर कर रहा है जब से पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने। कहा जा रहा है कि जिस वोट बैंक के आधार पर अपना दल चलता है या उसकी स्थिति है, उसी वोट बैंक उसी समाज से पंकज चौधरी आते हैं। ये भी बड़े नेता हैं, 7 बार लोकसभा जीते हैं, केंद्र में मंत्री हैं। तो जब इनको पार्टी ने अपनी बागडोर उत्तर प्रदेश में सौंप दी है, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो स्वाभाविक है अब कुर्मियों के आधार पर, कुर्मियों के नाम पर कोई दूसरा पावर सेंटर, कोई दूसरा बार्गेनिंग सेंटर कैसे रहेगा एनडीए में, जब खुद भाजपा ने अपना नेता ही कुर्मी नेता अध्यक्ष बना दिया। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति आशीष पटेल राज्य में मंत्री हैं। आशीष पटेल गाहे बगाहे सुर्खियां बटोरते रहते हैं कि मेरे खिलाफ लखनऊ में षड्यंत्र चल रहा है, सरकार में षड्यंत्र चल रहा है। आरक्षण जैसे मसलों पर अनुप्रिया पटेल भी अपनी आवाज उठाती रहती हैं और सरकार को कई बार घेरे में लेने की कोशिश करती हैं। तो क्या अब भाजपा ने अपना दल के बार्गेनिंग पावर को, अपना दल के तोल मोल भाव करने की शक्ति को कम करने का ठान लिया है, फैसला कर लिया है? जी हां, ये बड़ा प्रश्न तैर रहा है। अभी की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपना दल, सोनेलाल पटेल वाला, अनुप्रिया पटेल वाला अपना दल, यह तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जान लीजिए। कांग्रेस और बसपा इससे पीछे हैं विधानसभा में। भाजपा के बाद सपा और सपा के बाद अपना दल। अभी ये स्थिति है, बाकी सब फिर पीछे। लेकिन अपना दल और विशेष रूप से अनुप्रिया पटेल और उनके पति, इन दोनों के साथ भाजपा के रिश्तों में जो लगातार उतार चढ़ाव आता रहा है, उसके चलते भाजपा थोड़ा सतर्क भी थी। शायद इसीलिए अब जब पंकज चौधरी सामने आ गए हैं उत्तर प्रदेश में पार्टी के नए मुखिया होकर, तो पार्टी अब उतना लोड नहीं लेगी अपना दल का जितना पहले लेती थी। स्वाभाविक है, क्योंकि पंकज पटेल उसी समाज के बड़े नेता हैं जिस समाज के समर्थन से अपना दल चल रहा है। इसका एक और उदाहरण देखिए। एक दौर था, स्वामी प्रसाद मौर्य कुर्मियों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। भाजपा ने जब अपने यहां खोजबीन शुरू की और उसने केशव प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ाया, स्वतंत्र देव सिंह को आगे बढ़ाया, तो स्थिति होगी स्वामी प्रसाद मौर्य का पराभव होता गया और अब तो वो जहां है वो आप जान ही रहे कहां है। ओम प्रकाश राजभर एलआई है भाजपा के। भाजपा ने कोशिश वहां भी की कि ओम प्रकाश राजभर को सीमा के अंदर कैसे रखा जाए। इसके लिए अनिल राजभर को उसने अपने भीतर से बढ़ावा दिया, आगे बढ़ाया। लेकिन वो बात अलग है कि ओम प्रकाश राजभर का भाग्य अच्छा कहिए या चाहे जो कहिए कि अनिल राजभर उतनी तेजी से राजभर समाज के बड़े नेता के तौर पर अपने को स्थापित नहीं कर पाए
जिससे भाजपा को ओम प्रकाश राजभर का विकल्प मिलता। अनिल राजभर ओम प्रकाश राजभर का विकल्प नहीं बन पाए, ये सच है। लेकिन भाजपा ने प्रयास किया था कि ओम प्रकाश राजभर अनियंत्रित न हो, इसलिए उनके भीतर भी स्पीड गवर्नर लगा दो। जैसे बसों में लगता है ना स्पीड गवर्नर, कि भाई 40 की स्पीड का मीटर सेट कर दिया तो ड्राइवर कुछ भी करे 40 से आगे स्पीड नहीं जाएगी गाड़ी की। वैसे ही राजनेताओं में भी कई बार स्पीड गवर्नर लगा देती हैं पार्टियां, अलायंसेस। भाजपा ने भी चाहा होगा, स्वाभाविक है कि ओम प्रकाश राजभर को स्पीड गवर्नर से नियंत्रित किया जाए, और उस काम को अनिल राजभर नहीं कर पाए। तो तस्वीर ये बन रही है कि सबसे बड़े एलआई के रूप में अभी एनडीए के भीतर अनुप्रिया पटेल की पार्टी है भाजपा में। और स्वाभाविक है 27 का चुनाव नजदीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है। तो यही वो समय होता है जब आपके गठबंधन के साथी आप पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी टिकटों में मिल सके। और यही वो समय होता है बड़ी पार्टी के लिए कि वो अपने एलाइज के दबाव को नियंत्रित कर सके, ताकि उनकी गैर जरूरी मांगे उसके लिए परेशानी का कारण न बने। तो क्या इसी सब को ध्यान में रखते हुए पंकज चौधरी को आगे किया गया है? पूर्वांचल से ही अनुप्रिया पटेल हैं और उनकी पार्टी है, पूर्वांचल से ही पंकज चौधरी हैं, और दोनों का जनाधार एक ही है, एक ही समाज है। मुख्य रूप से जो उनका बेस वोट है वो एक समाज का है खास, वो है कुर्मी। तो क्या ये पंकज चौधरी की ताजपोशी अनुप्रिया पटेल के लिए खतरे की घंटी है एनडीए में? अनुप्रिया पटेल या उनकी पार्टी को भाजपा साथ रखना नहीं चाहती, ऐसा नहीं, लेकिन वो नियंत्रित अवस्था में अपना दल को रखना चाहती है अपने साथ। अपना दल रहे लेकिन स्पीड गवर्नर के साथ रहे, नियंत्रित गति से चले, अनियंत्रित गति से नहीं चले। ये एक व्याख्या हो रही है पंकज चौधरी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से। अब आने वाले वक्त में पता लगेगा कि तेल कैसा है और तेल की धार कैसी है। हालांकि तेल के पुराने कारोबारी हैं पंकज चौधरी, पुरखों से तेल का कारोबार है इनके यहां। एक बड़ा प्रसिद्ध ब्रांड है वो इन्हीं का है, ठंडा तेल है वो। देश के बड़े बड़े नेता उस तेल को लगाते रहे। मुझे उस तेल के बारे में चौधरी नरेंद्र सिंह ने बताया था, जो चरण सिंह जी के शिष्य थे, पुराने नेता थे और कुर्मियों के बहुत बड़े नेता थे चौधरी नरेंद्र सिंह, घाटमपुर वाले। तो उन्होंने बताया था कि मैं ये तेल लगाता हूं तो इससे क्या फायदे होते हैं। तब मैंने पंकज चौधरी ये काम के परिवार में ये काम होता है ये जाना। तो तेल देखिए, तेल की धार देखिए और निगाह रखिए कि अपना दल के साथ भाजपा के रिश्तों में अब क्या और कैसा उतार चढ़ाव आता है। धन्यवाद। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप।